Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, या आपके सिलेबस मैथ सब्जेक्ट है तो आपको नंबरों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आपकी पूरी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो किससे चलती है, नंबरों से चलती है। तो हम चलिए आज जान लेते हैं कि हमारे नंबर क्या होते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में बात करेंगे। जो आपकी संख्या होती है ये क्या होती है, ये आपका बेसिक है, ये आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जो संख्या होती है और हमारे होते हैं क्या, डिजिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको, अंक बोलेंगे। तो देखिए डिजिट और नंबर, तो सबसे पहले आपको नंबर जानने से पहले डिजिट को जानना पड़ेगा। हमारे पूरे मैथमेटिक्स में 10 डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो हमारे टोटल डिजिट हैं ये कितने हैं, 10 हैं। डिजिट आप कैसे जानेंगे, कोई भी इस तरह से अगर डिजिट लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ, तो वो डिजिट होता है। पूरे मैथमेटिक्स में जितनी भी काउंटिंग है वो सब इन 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर बनते हैं इन 10 डिजिट से ही मिल करके बनते हैं, ठीक है। चाहे वो अरब हो, खरब हो, कुछ भी हो, ठीक है। इन 10 डिजिट के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता है हमारे कैलकुलेशन के लिए। साथ में ये तो हो गए अंक, टोटल जो 10 होते हैं। नंबरों की बात करें तो जो नंबर होता है तो इसको आप परिभाषित करना चाहें 2 या 2 से अधिक अंकों से मिल करके संख्या बनती है ना, 2 या 2 से अधिक, लेकिन मिनिमम 2 डिजिट का होना जरूरी है। 2 डिजिट हमारा जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि 10 में 1 और 0 यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, 2। तो जो ये 2 डिजिट है ये मिल करके एक संख्या बना दिया, क्या बना दिया, 10। 10 से हमारी संख्या स्टार्ट होती है ना, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 डिजिट है। 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, और इसी तरह से 99 तक, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक हमारा क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 अंकों की संख्या होती है। लेकिन जैसे ही हम 99 के आगे जाते हैं तो हमारी जो संख्या है वो 3 अंकों की हो जाती है। यहाँ से हमारा 3 अंक स्टार्ट होता है 100, 101, और ये स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, 3 डिजिट का नंबर 999, है ना। 999 तक, 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा नंबर है वो 1000 है, 1000 है, 1001 है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से ये हमारा जाता है 9999, है ना। इसके बाद 10,000 आएगा, 5 अंक की संख्या मिलेगी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारी संख्या होती है मिनिमम 2 अंकों से मिलकर के बनी है, तो जो कि 10 से स्टार्ट हो रही है। अगर कोई पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ 10 से स्टार्ट होती है 2 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की सबसे छोटी है। और अगर पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंक आ रहा है, तो अंतिम का जो ये अंक 999 आ रहा है, ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 2 अंक की संख्या खत्म हो जाएगी, आगे 3 अंक की संख्या आ जाती है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होगी, 3 अंक की सबसे बड़ी 999, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, ठीक। लेकिन अगर 1 अंक की बात आए, 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात आए तो 1 होगी, और 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात आए तो 9 होगी, ठीक है। लेकिन 2 अंक की बात हो रही है तो ये है 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी 99। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन लगा हुआ है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो इनको ध्यान में रखना है कि उसमें अंक को आप जरूर गिन लें, काउंट कर लें, इसके बाद उसका आंसर दें। अब देखिए ये तो नंबर और अंक की बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ
नंबर्स। जो हमारे संख्याओं के प्रकार होते हैं कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से हमारी संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्या, रेशनल नंबर। क्या होता है आपका, रेशनल नंबर। ये हो गया हमारा पहला प्रकार। दूसरा जो टाइप होता है, सॉरी यहाँ पे आपका रेशनल नहीं होगा, आपका जो फर्स्ट टाइप है रियल नंबर है, रियल नंबर, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप आपका क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इनको आप जानते भी हैं। रियल नंबर जो है वो होती है आपकी क्या, वास्तविक संख्या। ये क्या होती है, वास्तविक संख्या। जो इमेजिनरी नंबर है इसको आप बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संख्या का आप प्रकार पढ़ रहे हैं, तो पहला जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो मैं सबसे पहले इस वास्तविक संख्या की परिभाषा आपको बता दूं कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या कोई भी संख्या हो सिवाय काल्पनिक संख्या के। काल्पनिक संख्या आपकी क्या होती है, काल्पनिक संख्या को आप आयोटा से प्रदर्शित करते हैं, है ना। काल्पनिक संख्या का जो मान है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, एक कल्पना के आधार पर प्राप्त होता है। तो इसको छोड़ करके, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो अनंत हो, शून्य हो, माइनस हो, प्लस हो, दुनिया भर की जितनी भी संख्या है सब की सब क्या है, वास्तविक संख्या है ना। तो चाहे वो इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, अनंत ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो आपको वास्तविक संख्या की परिभाषा समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको इमेजिनरी नंबर जो आपका है इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको वास्तविक संख्या के जो प्रकार है उनके बारे में बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो अब देखिए, वास्तविक संख्या का जो हमारा प्रकार होता है वो भी मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। मुख्य रूप से जो 2 प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है रेशनल नंबर। क्या होगा आपका, रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और यहाँ पे हमारा जो सेकेंड टाइप होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जिस तरह से इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, उसी तरह से इरेशनल नंबर भी, इसका भी मतलब होता है अनंत। इरेशनल अपरिमेय, है ना, अशांत, मतलब दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आते हैं, भाग देने पे संख्या डिवाइड नहीं हो सकती कभी भी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। तो इनफाइनाइट या इरेशनल या अनंत का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। अब अगर आप 8 इस तरह से बनाते तो इसको उल्टा बनाएंगे तो ये इनफाइनाइट का सिंबल हो जाएगा। तो ये जो टाइप है इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ जिस तरह से काल्पनिक संख्या को बस आयोटा जानते रहो, इरेशनल अपरिमेय अनंत संख्या को बस इस चिन्ह से जानते हैं। लेकिन जो हमारी परिमेय संख्या होती है इसके बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, जो परिमेय संख्या होती है, यहाँ पे अगर आप वास्तविक संख्या की परिभाषा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या के परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार होते हैं। इसका मतलब अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्याओं को मिला देंगे तो जितनी संख्या होगी, चाहे वो अनंत हो या परिमेय संख्या हो, सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से टाइप बन है, ये जो टाइप है ना, पहले नंबर के टाइप, फिर इसके टाइप, इनको आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि जो विकल्प आते हैं, सत्य सत्य आते हैं, उनको समझने में बहुत आसानी होती है ना, कौन किसके अंदर है। जैसे परिमेय या अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, क्योंकि ये इसके प्रकार हैं। तो चलिए हम परिमेय संख्याओं के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बता देता हूँ। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो लिख लेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या की परिभाषा यह होती है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको राइट करके बता रहा हूँ, वह संख्या जिसे
P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या, उसकी परिभाषा मैंने आपको बताया कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर मैं ले लेता हूँ, इसे आप किस नंबर को परिमेय संख्या कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने 2 लिखा। अब ये जो 2 है, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये P/Q के रूप में है? आप लोगों को लग रहा होगा कि P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये देखिए, ये P/Q, P की जगह पर 2 है और Q की जगह पर 1 है, इसीलिए जो संख्या 2 है उसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है वो एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से चाहे कोई ऋणात्मक संख्या हो, सभी को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। जिस तरह से एक पाई जो होता है, इसका मान आपको ध्यान रखना है 22/7 होता है। पाई के 2 मान होते हैं, एक 22/7 होता है, एक पॉइंट में होता है 3.142 ऐसे इनफाइनाइट तक होता है। तो जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो अपरिमेय संख्या में चली जाती है, लेकिन अगर ये वैल्यू 22/7 लिखी जा रही है तो ये हमारी P/Q के रूप में होने की वजह से परिमेय संख्या मानी जाती है। तो पाई के 2 मान होते हैं और एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। उसका मान पहले डिसाइड करना है कि उसमें 22/7 लिख रहे हैं या पॉइंट वाला इसका मान लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर 22/7 लिख रहे हैं तो P/Q के रूप में, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर पॉइंट वाली वैल्यू लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। साथ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर परिमेय संख्या है तो ध्यान रखना है कि उस संख्या के नीचे शून्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि क्यों, यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 हो गया तो वो हो जाएगी संख्या अपरिमेय, यानी कि उसका मान क्या आएगा, अनंत। इसीलिए बटे यानी कि Q में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगर 3/0 लिखा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के। अब आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई। मैं अपरिमेय संख्या की आपको परिभाषा बता दूं, सेम टू सेम यही है परिभाषा, सिर्फ इतना है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में यहाँ पे लिखना है, रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, P/Q के रूप में यहाँ लिखा जा सकता है, लिखा है, लेकिन आप परिमेय लिखेंगे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा तो हमने देख लिया, उदाहरण भी देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के जो प्रकार होते हैं उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, जो कि वास्तव में आप लोग अपने सब्जेक्ट मैथ में हमेशा देखते हैं। परिमेय संख्या के जो प्रकार होते हैं, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो जाएगा क्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, जिसके प्रकार अब आप लोग पढ़ेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपकी परिमेय संख्या है, जिसकी परिभाषा अभी मैंने आपको बताया। अब रेशनल नंबर में जो टाइप होते हैं उनको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में यहीं पे, ठीक है। रेशनल नंबर का अगर हम पहले टाइप की बात करें तो जो पहला टाइप होता है वो होता है यहाँ पे नेचुरल नंबर। क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को आप क्या बोलेंगे हिंदी में, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग N से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको कैपिटल N
से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। अगर कैपिटल एन लिखा है तो समझना है कि वहाँ नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो अब नेचुरल नंबर में उदाहरण की बात करें अगर हम, कि नेचुरल नंबर में हमारा जो उदाहरण है, नेचुरल नंबर का जो उदाहरण होता है, तो नेचुरल नंबर ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा होती है, इसीलिए आप लोग नोट कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। नेचुरल नंबर की परिभाषा होती है वह सभी संख्याएं जो कि धनात्मक होती हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। धनात्मक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 4 5, ऐसे ही सभी 6 7 8 करके ये अनंत तक होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे शून्य जो होता है वो न तो प्लस में होता है न तो माइनस में होता है, वो उदासीन होता है, इसीलिए वो प्राकृत संख्या में नहीं है। ठीक है, सभी धनात्मक संख्याएं 1 से इनफाइनाइट तक, या 6 7 8 9 10 सभी शामिल है। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंड टाइप है इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना है। सेकेंड टाइप हमारा है होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर को आप क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ कैपिटल यानी से रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह इसको कैपिटल W से भी दर्शाते हैं। तो अब इसमें आप समझेंगे, जिस तरह से प्राकृत संख्याओं में संख्या धनात्मक होती है, लेकिन अगर इन्हीं धनात्मक संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम परिभाषित करना चाहें, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी मिला दिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे, उदाहरण। इसका अगर हम उदाहरण बताएं तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है वो इस पूर्ण संख्या में भी रहेगा। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन अगर हम इसमें शून्य को भी मिला दें तो यह पूर्ण संख्या है। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होगा वही सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0 होती है और प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1 होती है, और सबसे बड़ी की बात करें तो अनंत होती है। बाकी अगर अंक की बात करें कि 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो 9, 2 अंक की 99 है ना, तो कंडीशन होगी तो फिर अलग अलग आएगा आंसर। अब तीसरे नंबर पे जो एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। तीसरा नंबर का जो आपका एग्जाम्पल है ये टाइप है ना, तो तीसरा टाइप आपका होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, तो हमारा जो इंटीजर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? पूर्णांक संख्या। इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें भी अंतर है, तो मैं उदाहरण के माध्यम से इसको भी बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूर्ण संख्या है वो टोटली इसके अंदर आएगी 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये भी है, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि यही संख्या यहाँ भी लिखी है। इतने को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 और धनात्मक संख्या दोनों को मिला करके पूर्ण संख्या बनती है। लेकिन पूर्णांक संख्या में नई चीज़ क्या आती है, तो मैं आपको बता दूं, पूर्णांक संख्या में नई चीज़ ये आती है -1 -2 इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें धनात्मक है, इसमें धनात्मक के साथ शून्य भी संख्या है। फिर पूर्णांक संख्या में शून्य और धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इनको ध्यान रखना है। अगर अब हम बात करें कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस का अनंत, माइनस अनंत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप की बात करें तो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है? भाज्य संख्या, जिसे आप बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो मेरा होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं?
प्राइम नंबर को सॉरी आप अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए 7 है, वो या तो 1 से कटेगी 1 सत्ते 7, या स्वयं से कटेगी 7 एकम 7, किसी और 2 3 4 से नहीं कटने वाली है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7 11 13, बहुत सारी संख्याएं हैं, 11 13 17 19 23 29 31, इसी तरह बहुत सारी संख्याएं हैं। आप ढूंढेंगे तो आपको भी मिलेंगे। जो संख्याएं किसी के भी पहाड़ा में नहीं आती, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती, केवल स्वयं से कटती हैं, वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो ये 2 से स्टार्ट होती है, इसलिए आपको 2 बताना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमारा 5th टाइप की बात करें अगर, तो वो है क्या, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपको अभाज्य संख्या पता है तो भाज्य संख्या बहुत ईजी है, क्योंकि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। मतलब मिनिमम 3 संख्याओं से, एक स्वयं और किसी अन्य से भी। तो बहुत ईजी है इसका एग्जाम्पल। अगर आप ऐसा करें, क्या करेंगे, अगर आप इन अभाज्य संख्याओं को छोड़ दें, जितनी भी संख्या बच रही हैं इनके बीच में, वो सब संख्याएं भाज्य हैं। जैसे कि 2 3 के बाद 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है। ये सब संख्याएं किसी दूसरी संख्या से जरूर कटती हैं, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 है। ठीक है, सबसे छोटी, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रही भाज्य संख्या। तो अब हमारा नेक्स्ट है, क्या है, सम संख्या। क्या है आपका ये सम संख्या, जिसे आप क्या बोलेंगे, इवन नंबर। क्या बोलेंगे, इवन नंबर, है ना। यहाँ हिंदी इंग्लिश थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। इवन नंबर है तो वह संख्या जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, वह सम संख्या कहलाती है। या तो ऐसे ही बोल सकते, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो उदाहरण की बात करें तो इसमें भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, ये आपको पता होगा। 2 4 6 8, 0 भी होता है इकाई का अंक, है ना। तो इस तरह से इनफाइनाइट तक होता है। हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। इसको आप क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ये हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। वह संख्या जिसका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है ना, तो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। केवल 5 डिजिट याद रखना, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। या फिर एक और तरीका है, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से नहीं कटती, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सिंपल सा 1 3 5 7 9, इस तरह से 11 13, ये सब विषम संख्या हैं। तो ये हो गई संख्या, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर उसको समझेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत मोस्ट था, आपको इसको समझना है और हमेशा के लिए याद रखना है। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये आपको काम में आएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे स्कूल एंड स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।